हाय एवरीवन। आज डेट है 5 नवंबर 2022 और आज की मेरी डेवलपमेंट। सबसे पहले नॉलेज की वीडियो में मैंने एक मैथ्स टीचर का लाइफ लेसन देखा जो मैथ्स टीचर थे और बाद में स्टॉक मार्केट के बहुत प्रोफेशनल प्लेयर बन गए इंडिया में। तो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट पी आर सुंदर। हाँ, तो मैं भी उनसे ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें सीखा था। तो अच्छा लगा उनका लाइफ जर्नी देख के। तो बहुत अच्छा मैसेज मिला मुझे। और मेंटल हेल्थ में मैंने स्माइल किया, सोशलाइजिंग की और टीम वर्क किया। तो मेंटल हेल्थ भी अभी स्टेबल है, थोड़े टर्न ऑफ आ रहे हैं, मैं बताता हूँ अभी। और वर्क के अंदर एक्सेल में काम हुआ, थोड़ा बहुत चीज़ें थोड़ी इफ्स बट्स सीखी एक्सेल में। कम्युनिकेशंस वगैरह बहुत अच्छी हुई। अब मेरे टीम वगैरह, दूसरे टीम वगैरह वाले थोड़े जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो रही है ना। और अभी लाइफ कैसा चल रहा है। हाँ, तो अभी एक चीज़ बताता हूँ जिस पे मेरा थोड़ा मेंटल हेल्थ थोड़ा क्लिक करता है। वो ये है कि मैंने मेरे एज ग्रुप के जो मासेस हैं, मासेस का मतलब सामान्य लोग मेरे एज ग्रुप के, तो उन लोगों ने जो मेरे मिडिल क्लास वाले हैं, तो उन लोगों ने अपनी लाइफ को थोड़ी अलग वे में जी है। मैंने बहुत अलग वे में जी है, मेरी लाइफ बहुत अलग है। मैंने खुद से ही बनाई है, या मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, है ना, जो भी मेरे सरकम ट्रांसेस थे, पेरेंट्स के जो भी एक मूड होता है, पेरेंट्स का एक जो टोन था या जो भी था, उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरी जो थोड़ी ग्रोथ हुई या नहीं हो पाई, या हो पाई या ज़्यादा बहुत अच्छे से हो गई या क्या हुई, जो भी हुई, तो उसके कंडीशन से मेरा जो एक माइंडसेट है ये है कंडीशंस में। और मैं कुछ चाहता था, वो चीज़ें नहीं हो पाई, है ना। कुछ सालों पहले, 3-4 सालों से मैं कुछ चीज़ें चाहता था जो अभी तक नहीं हो पाई, है ना। तो वो चीज़ें नहीं हो पाई, उसके कारण मैं लगभग 5-6 साल से, तो उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा मिस आउट महसूस करता हूँ। बट मैंने वो सारी चीज़ें और वो सारा जो टाइम था वो मैंने बर्बाद नहीं किया, है ना। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, बर्बाद नहीं किया, बट उसके इक्विवेलेंट मैंने दूसरे काम किए, अपने सेल्फ में इम्प्रूवमेंट किया, ग्रोथ किया, डेवलपमेंट किया। और इनफैक्ट आई थिंक मैंने बताया होगा कि 1 नवंबर को मेरी एनिवर्सरी थी उस चीज़ की। यानी मेरे पास रिटन प्रूफ रिकॉर्ड है कि इस अर्थ में केवल एक मैं उस बेस्ट 1% के भी 1% में आता हूँ, और अभी भी मैं आ रहा हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा आने में, कि जो मोस्ट डिसिप्लिन्ड हो ह्यूमंस हैं उस इस अर्थ में, उसमें से एक आ रहा हूँ मैं। तो इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो अब मैं ये ले सकता था या वो चीज़ें ले सकता था जो मासेस के मेरे एज ग्रुप के लोग जो अच्छे से खुल के जिए हैं, ये वो, है ना। तो मेरा बहुत कंज़र्वेटिव हुआ है और इसके कारण मेरा थोड़ा ब्रेन थोड़ा अलग वे में हो गया है। और इसके कारण मैं कभी कभी मिस आउट महसूस करता हूँ कि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं हो पाई, है ना। और अभी मेरी लाइफ ग्रुप जो एज है ये थोड़ी सीरियस में आने लग रही है। बट एज अ बेंगलुरु में मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे फ्लोर में ऐसे भी लोग होते हैं, कहने का मतलब आप कहीं भी जाओगे कॉरपोरेट में, 38 उम्र हो गई है, वो काम कर रहे हैं 18 साल के साथ में, बिल्कुल नाम से बुला रहे हैं ये वो। कहने का मतलब एज ग्रुप का कुछ लिमिट नहीं रह गया। तो वो सेम अपनी लाइफ जॉय जॉली की तरह जी रहे हैं, है ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ अभी मैं जो अगर करना चाहूँगा तो अब थोड़ी सीरियस के वे में जाएगी अब यहाँ से। तो हाँ, एक कहने का मतलब एक यूथ टाइप का मैं बहुत मिस कर चुका हूँ, है ना। और मेरे फ्रेंड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। और मैं जैसे कि जगह चेंज हुई, ये हुई ऐसे, तो मेरा फ्रेंड्स कोई रह नहीं पाया, है ना। और ऊपर से मैं बहुत अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में ही बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था। तो एक फ्रेंड्स भी नहीं मेरे से अट्रैक्ट होते थे कि ये व्यक्ति खुद ही दुविधा में रहता है तो इससे दोस्ती करना, दोस्त बनाना, तो ऐसा तो कोई नहीं बनता दोस्त।
तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हर्ट करती है। अभी अभी आप किससे जाओगे दोस्ती करोगे तो डाउट रहता है ना कि ये किस टाइप का बंदा हो सकता है, तो किस टाइप का पर्सन हो सकता है, क्या रिकॉर्ड है, क्या पास्ट है। तो कहने का मतलब एक रिलायबल फ्रेंड्स भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक फेस की है मैंने, बट एज़ मैंने कि बताया कि ये सारी जो टाइम है जो मासेस दूसरे बच्चे यहाँ पे लगा रहे हैं उनके पास फ्रेंड्स है, सोशल सर्कल है अच्छा बहुत, है ना, क्लोज़ फ्रेंड्स है बहुत पुराने पुराने, है ना। बट मेरे में ऐसा कुछ है नहीं, ज़्यादा सारी चीज़ें ऑफिशियल रह गई है, काम की बात ये वो, काम के दोस्त, है ना। बट किसी के साथ कुछ हंसी मजाक ऐसा कुछ है नहीं, कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो ये वाला टाइम मैंने अपने आप पे इन्वेस्ट कर दिया और मेरे को ये चीज़ें मिल गई जो अभी मैं हूँ, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन फिर दूसरे बंदों ने ये नहीं किया, उन्होंने टाइम कहीं और डाला, तो उनके पास वो चीज़ें नहीं है ना। बट अभी मैं एज अ इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कैसे करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो ठीक है, प्रॉब्लम कोई भी बता सकता है, हर एक ह्यूमन ब्रेन प्रॉब्लम बता सकता है, बट एक फ्रैक्शन ऑफ पर पॉपुलेशन के लोग ही है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्यूशन बता सकते हैं, और उन्हीं की वैल्यू है इस अर्थ में। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँगा कि अब मैं धीरे धीरे थोड़े रिलायबल फ्रेंड्स या पोटेंशियल रिलायबल फ्रेंड्स की ये पोटेंशियल हो सकते हैं, उनको मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ या शेयर कर सकता हूँ जो मैंने सीखी है, समझी है, और उसके इक्विवेलेंट में वो मेरे फ्रेंड्स बन सकते हैं। अगर वो मिस भी करेंगे, कहने का मतलब नहीं भी बन पाए तो कोई बात नहीं, बट ऐसा मैं कोशिश करूँगा 10 में से एक बनता जाए। तो ये रेशियो लेकर के मैं थोड़े अब नेटवर्क बनाऊँगा, फ्रेंड्स बनाऊँगा, है ना। और उन्हें भी अपनी दास्तानें बताऊँगा कि ऐसी ऐसी दास्तानें हुई हैं, और जो भी मेरे से जूनियर होंगे, कहने का मतलब 16 साल के, 17 साल के, मेल होगा या फीमेल होगा, तो उनको भी मैं बताऊँगा। इनफैक्ट मैं तो लाइक अगर कोई 15 साल का भी होगा तो मैं उसे ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपको सोशली कैसे फ्रेंड रखने हैं, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है क्लोज़ वगैरह। तो ये मुझे बहुत मेंटली बहुत प्रेशर दे रखा है ना। और जो है भी वो इतने दूर रहते हैं कि अब मैं उनसे क्या ही बात कर सकता हूँ, क्या ही मिल सकता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे बहुत मेंटली डीप डाउन बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रेशर देती है ना। और मैं रिश्तेदारों के साथ ही रहता हूँ, तो अभी भी तो वही है कि बिल्कुल जो एक यूथ होता है लिविंग, वो मैं नहीं कर पाया, और लाइफ मेरी स्ट्रगल्स में रह गई। अब मैं वर्क फोर्स में आ गया हूँ, तो अब स्ट्रगल से वर्क फोर्स में आ गया, तो अब मेरे ज़ीरो इन्जॉयमेंट। एक इंग्लिश का वर्ड है, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स द जॉन अ डल बॉय। कहने का मतलब केवल काम ही करना और खेलना नहीं, मज़ा नहीं, तो ये जॉन को एक बहुत ही डल बॉय बना देता है। तो ये मेरी कंडीशंस पे बिल्कुल सूट बैठता है। तो इसका सल्यूशन अभी निकाला जाएगा, है ना। तो इसका सल्यूशन ऐसे ही निकलेगा जैसे मैंने अभी बताया, और वीडियो बन गई 8.5 मिनट की, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब कल संडे है, तो देखते हैं किसी ना किसी से मिलते हैं, कोई दोस्त या वगैरह। कौन है मेरा दोस्त, कोई है ही नहीं। चलो कोई नहीं, अब क्या ही करें। देखता हूँ स्कूटी में एक मोबाइल होल्डर लगाना है, और बस, और कुछ काम नहीं है। ट्यूशन होगा, ट्यूशन जा लेंगे, और थोड़ा एक्सेल वगैरह सीख लेंगे, ठीक है। बस, अब कोई दोस्त वगैरह है नहीं, क्योंकि मैं जो एज ग्रुप में था उसमें मैं प्रॉब्लम्स के साथ ही डील करते रहा। मैं अपने माँ बाप को समझाते रहा कि भाई यहाँ से चलो, ये वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो माँ बाप ने नहीं समझा। तो अब मैं इस दुविधा में पड़ गया हूँ बहुत, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो अब ये है जो है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।